नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज झज्जर की जटिया धर्मशाला में रमेश वाल्मीकि द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट राज सिंह जाखड़ मौजूद रहे। मंच संचालन राकेश अरोड़ा ने किया। आपको बता दें, रमेश वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अब रमेश वाल्मीकि दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो शामिल होने के बाद उनके समाज का ये एक पहला कार्यक्रम था, जो कि काफ़ी सफल रहा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम के सफलता के पश्चात राज सिंह जाखड़ जी हैं, उन्होंने क्या कहा। रमेश वाल्मीकि हाँ जी, बाबूजी, आज ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हमारा पुराना वर्कर था, एक पिताजी हमारे एमएलए होते थे, आए हम इनको वेलकम करते हैं, इतनी बढ़िया काम है। मैं मोदी जा रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, दुनिया का भला हो। रमेश जी, आपने आज ये कार्यक्रम करवाया है कांग्रेस का, तो क्या उद्देश्य था, क्या कार्यक्रम रहा है? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में 25 मई का लोकसभा का चुनाव है। हमारा एक उद्देश्य रह गया है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारा एक ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के जाएं। उनके लिए ही ये सारी मेहनत कर रहे हैं और हमने पार्टी के लिए, जो कांग्रेस में आए हैं, तो पार्टी के लिए दिन रात पूरी मेहनत करके जो है उनको कम से कम 3-4 लाख वोटों से जिता कर भेजेंगे। आज जैसे आपके समाज के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए थे जी, तो क्या समाज की तरफ से समर्थन जा रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा? बिल्कुल, मैं समाज का 360 का प्रधान हूँ, वाल्मीकि समाज का, और समाज मेरे साथ है तकरीबन। तो समाज, हमारा जो समाज है वाल्मीकि समाज, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ मेरे समाज के काम हो और मेरा समाज आगे बढ़े और तरक्की करे। इसी में मेरी भलाई है और मेरे समाज की भलाई है। आज जो है हमारे आदरणीय भाई रमेश वाल्मीकि जी ने यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है और साथ में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में आस्था जताते हुए घर वापसी की है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। इनके आने से हमारी कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। हम इनका स्वागत भी करते हैं और इनको ये आश्वासन भी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इनका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। मैडम, हरियाणा के सियासी घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे आपकी पार्टी कह रही है कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि सरकार कोई अल्पमत में नहीं है और जेजेपी के 6 विधायक उनके संपर्क में है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। देखिए, अल्पमत की सरकार को कहने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन था। अपना जो भी लालच में, सत्ता के लालच में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ, जो कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस था, और उसके बाद जैसे ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूटा, मुख्यमंत्री जी की, मनोहर लाल खट्टर जी की भी कुर्सी चली गई, दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हट गए, सारा का सारा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ प्रदेश में एक माहौल बन चुका था। जिस तरह से घोटाले घपले हुए, जिस तरह से शिक्षा की बुरी हालत हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में बुरी हालत हुई, जैसे पहलवानों की बुरी हालत हुई, किसानों की बुरी हालत हुई, युवा साथियों की बुरी हालत हुई, बेरोजगार युवा सड़कों पर आ गया, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी, इस वजह से बीजेपी ने पूरी सरकार बदलने का, चेहरे बदलने का काम किया है। और हालत यहाँ है कि जनता पूरी सरकार बदलना चाहती है। आज के समय में जो सरकार है, उसमें 3 इंडिपेंडेंट विधायक, जो कि मनोहर लाल खट्टर जी जहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो विधायक जो है, 2 तो उनके करनाल लोकसभा से हैं, जिन्होंने उस समय बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में आस्था जताने का काम किया है, वो तो अल्पमत में है। और जेजेपी के विधायक है, वो खुले तौर पर जिस पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर जाएं, और जिसमें जेजेपी के जो विधायक हैं वो ये कह दें कि हम दुष्यंत चौटाला को अपना नेता नहीं मानते, तो कहाँ से मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं आज के समय में आदरणीय
नायब सिंह सैनी जी की बीजेपी की ये सरकार अल्पमत में है। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से समय मांगा है कि विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर फ्लोर पर विश्वास प्राप्त करने के लिए सत्र बुलाया जाना चाहिए और बीजेपी सरकार जो है अपना विश्वास भी तो दावे करती रहती है, उनका हर दावा जुमला साबित होता है, उनका हर घोषणा पत्र जुमला साबित होता है। आज के समय में हमने जो न्याय पत्र दिए हैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी का बड़ा मन है। और रोहतक लोकसभा में विशेष तौर से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनकी शराफत और काम उनकी पहचान है, लोगों को महसूस हो रहा है कि पिछले 5 साल रोहतक लोकसभा में यहाँ के मौजूदा सांसद कोई काम नहीं गिनवा पाए और हमारे पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है। हम उम्मीद करते हैं हमारी 36 बिरादरी इकट्ठी होकर जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो लोगों का रुझान है, 2009 के रिकॉर्ड मतों से, उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मुझे पूरा आश्वासन है रोहतक लोकसभा में हमारा जो झज्जर विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम बहुत बड़ी जीत जो है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देकर उनको लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि वो संसद से लेकर सड़क की लड़ाई इस इलाके के लिए लड़ पाए।